एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है या नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच को इस पर फैसला करना था। आज डीवाई चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका आखिरी कामकाजी दिन था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इस बेंच ने क्या फैसला दिया? 4-3 के बहुमत से फैसला यह दिया कि हम 1967 का इसी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करते हैं। तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उस फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। तो टेक्निकली मतलब तो यही हुआ कि भाई मतलब अब एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बन गया, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने केवल उस फैसले में जिस आधार पर एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना था उसे रद्द किया है। लेकिन एएमयू का अभी स्टेटस है क्या उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिले? ये अब 3 जजों की बेंच और बैठेगी और वो इसका फैसला करेगी। मतलब एएमयू का मसला अभी भी सुलझा नहीं है। केवल जिस ग्राउंड पर उसको डिनाई किया गया था माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आप पूछेंगे वो ग्राउंड क्या था? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू ना तो मुसलमानों द्वारा बनाया गया, ना इसे मुसलमान चलाते हैं, इसीलिए ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। दूसरा, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन चुका है, इसको केंद्र सरकार वित्तीय मदद करती है, इस आधार पर भी इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी जजमेंट में यह कहा कि कोई संस्थान मुसलमानों द्वारा बनाया या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा बनाया जा सकता है, यह जरूरी नहीं है कि वो उसको चलाए भी, इसीलिए यह ग्राउंड खारिज किया जाता है। अब देखिए आगे 3 जजों की बेंच क्या कहती है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा इतिहास मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, बाकी सर थोड़ा और आपको डिटेल में बताएंगे। मैंने आपको 1967 का जजमेंट बताया, एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। इसके बाद 1981 इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इसके एक्ट में, एएमयू एक्ट में एक बदलाव किया, और उसमें क्या जोड़ा? उसमें उन्होंने जोड़ा कि एएमयू भारत के मुसलमानों द्वारा स्थापित किया गया था। जिस ग्राउंड पर 1967 में इसको डिनाई किया गया था स्टेटस, वो ग्राउंड यहां जोड़ दिया गया कि इसको मुसलमानों ने ही बनाया था। नहीं, इसको आप इस तरह से बोलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला था इंदिरा सरकार ने, मतलब ये मोटे तौर पर ये बड़ी बात बिल्कुल बदलने के, तो उसको माइनॉरिटी, तब 1981 में उसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मान लिया गया। फिर उसके बाद 2005 में एएमयू ने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल के कोर्सेज के अंदर मुसलमानों को 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। यह गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज होने के लिए। 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह प्रावधान रद्द कर दिया, और 1981 में जो एक्ट में संशोधन किया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, उसको भी हटा दिया और कहा कि यह माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं माना जा सकता, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वही मामला तब से लेकर आज तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जिस पर अभी भी कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया। सर देखिए, ऐसा है कि तो हमारा देश है, अगर आप देखेंगे भारत का इतना दर्दनाक इतिहास है इस मामले में कि आज़ादी के बाद मुसलमानों को जो एक बराबरी के दर्जे की बजाय जो उसके पृष्ठपोषण की कोशिश है, उसी की ये कोशिश एएमयू है। जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो हमारे देश की सरकार ने कर दिया आकर के। अंग्रेजों ने इसका क्या, 1920 में, भाई 1920 में भी उस समय एक पार्लियामेंट थी अंग्रेजों के अंदर जिसके तहत ये बना था। इसकी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जो है इसके लिए जमीन दी थी, अनेक राजाओं ने उसके लिए काम किया था। लेकिन बोलते हैं कि सर सैयद ने मुसलमानों के लिए बनाया था, पहले कॉलेज था, उसको अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी बना दिया। पहले मदरसा था, फिर कॉलेज बना, उसके बाद यूनिवर्सिटी बना है। नहीं, सुने, वो सर सैयद अहमद खान ने निश्चित रूप से किया था, इसमें कोई नहीं है। उन्होंने एक सब देखा था कि ये होना चाहिए, लेकिन अकेले कोई इंस्टीट्यूशन थोड़े बनता है। इसकी लंबी हिस्ट्री है कि इसके लिए किन किन लोगों ने कहां कहां से काम किया। मुसलमानों का योगदान, उसमें नवाबों का योगदान है, वो सब बात ठीक है, लेकिन वो केवल इसके लिए हो कि अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट ही रहा बनाया जाए, इसके पक्ष में लोग देश नहीं था, लेकिन वो बन गया था, उसको मान के चल रहे थे। अभी जो फैसला है, देखिए अभी जो फैसला, ये लड़ाई तो लंबे समय से रही है। 90 जब इसका 1965 में जब इसका दर्जा दिया गया था, तो 1967 में फिर से इसको ले जाया गया। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया, फिर उसके खिलाफ लड़ाई चलते चलते 1981 में, जैसा विजय जी ने बताया, इंदिरा जी ने पलट दिया। और 1981 जो दूसरी बार इंदिरा जी लौटी थी, उसके बाद जो उनकी पॉलिसी थी, खासकर संजय गांधी की मृत्यु के बाद, वो बिल्कुल बदली हुई इंदिरा गांधी थी। और उसके बाद जब राजीव गांधी आए, उसी क्षण आप देखेंगे कि अयोध्या का मूवमेंट उसी क्षण है, मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण की घटना उसी क्षण उसी समय हो रही है। उसी समय आपको
ये जो साहबानों का 1986 एक इसी माइनॉरिटी अच्छा, इस पर- इंस्टीट्यूशन की बहस पर क्या मोटे तौर पर फर्क क्या पड़ता है? आप कहेंगे कोई इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी या नहीं है? देखिए, अगर आप माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, पहले AMU अलीगढ़ पर केंद्रित कर लेते सर इतना सा फैक्ट, तो आप 50% मुसलमानों का आरक्षण कर सकते हैं, ठीक सर? हाँ। और अगर आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मान लिया तो SC ST OBC को नौकरियों में और कोर्सेज में आरक्षण नहीं मिलेगा, एक और- जो ये नहीं देते। हाँ, एक और छूट भी है। देखिए, धारा जो अनुच्छेद हमारा 30 है, वो भाषाई, रिलीजियस, कल्चरली अल्पसंख्यकों को अपना जो है उनका शैक्षिक अधिकार देता है। वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उनको पूरा अधिकार है देने का। लेकिन उसमें क्या है, जब 30 के तहत आप बनाते हैं, अगर वो अल्पसंख्यक का दर्जा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसमें तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि वो नेशनल यूनिटी या इंटेग्रिटी या ऐसे ही मामलों के विरुद्ध उसमें जाने का कोई बात न हो जाए। ये उसको एक बहुत बड़ा पावर होता है। और उसके नाम पर देश भर में जितने इंस्टीट्यूशन खुले हैं इंजीनियरिंग के, क्या भ्रष्टाचार हो रहा हमारे सामने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमारे लिए तो एकमात्र जो है हथियार का अस्त्रागार जो है पाकिस्तान के लिए यही बना हुआ है, वहां से वो धारा चली है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है तो डिसीजन है ही नहीं। अब जज साहब को, चीफ जस्टिस को आज ही जाना था तो लगा कि आज एक फैसला कर देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि भैया वो फैसला तो हम पलट देंगे क्योंकि उनको अधिकार है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन उसमें छोड़ा है कि क्या धारा 30 के तहत ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने का, इसमें क्या क्या अधिकार मिल जाता है माइनॉरिटी को, ये वो तय करेगा। उसके मानक क्या होंगे आगामी AMU आपकी नजर में AMU माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हमारी नजर में AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल रहना चाहिए। उसमें वो मुसलमानों की ऐसे भी उसमें बहुतायत है, बहुतायत रहे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन AMU और जामिया ये दोनों देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अच्छा, अब जामिया का भी आपने अच्छा याद दिला दिया। जामिया की शुरुआत भी AMU के कैंपस में ही हुई थी, बाद में दिल्ली शिफ्ट हुई। जामिया भी पहले माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं था। 2011 में कांग्रेस की सरकार ने जामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 1981 में AMU को इंदिरा गांधी ने दिया, 2011 में मनमोहन सिंह ने जामिया को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन दिया। देखिए, मूल मसला यही है, और अक्सर होता है कि कोई भी बात करिए तो एक पैरेलल खड़ा किया जाता है समझने के लिहाज से। तो जब आप AMU की चर्चा कर रहे हैं तो पहले जरा BHU का भी नाम ले लीजिए। BHU तो बाकायदा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है ना। महामना मदन मोहन मालवीय ने लोगों से दान लेके, 1-1 रुपया चंदा लेके, लोगों से मिला के हिंदू समाज ने उसे खड़ा किया। लेकिन BHU में भारत सरकार की, राज्य सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है, ठीक है। यानी SC ST OBC, जिसके लिए राहुल गांधी रोज लाल वाली किताब लेके, कई बार पन्ना खाली रहता है लेकिन अपना लेके घूमते रहते हैं, वो राहुल गांधी एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि AMU और जामिया में जो हमारे OBC SC ST के साथी हैं, बंधु हैं, बहनें हैं, उनको अधिकार मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? जहां आसानी से मिल सकता है, जो 2011 में उन्हीं की सरकार ने ये सब गड़बड़ झाला फैलाया है, ये असंवैधानिक कृत्य है। और मैं तो सर्वोच्च न्यायालय का आज का फैसला देख रहा हूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसको करने की क्या जरूरत थी। भाई चलते रहने देते, ऐसे ही तो चल रहा था। ये तो वही वाली हाल हो गई जो कांग्रेस की मतलब किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने की नीति होती है। आप या तो कहते कि ये है सही या नहीं है, आपने उसको 3 बेंच को दे दिया, 3 जजों की बेंच को। जब आप 7 लोग बैठे हैं, 4-3 का निर्णय आ रहा है, तो 7 जजों की पीठ तो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गई। तो फिर ये निर्णय तो आना चाहिए, कहीं तो जाके स्पष्टता आए। और इस हो या ना हो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, AMU भी जामिया भी, हो या ना हो, आपसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? मुसलमानों ने बनाया, मुसलमानों ने ग्राउंड यही मुसलमानों ने बनाई। आपको आधार दे रहा हूं ना, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी, महामना मदन मोहन मालवीय, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क नहीं है। माइनॉरिटी बहुत फर्क है। वो माइनॉरिटी आर्टिकल 31, आर्टिकल 30 ब्रैकेट 1 अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। अच्छा है, मैं तो बार-बार चाह रहा हूं कि इस पे खूब बहस हो। हाँ, बहस होनी चाहिए। आर्टिकल 30 पे ही तो बहस होनी चाहिए। सेकुलर देश में कैसे आप अलग से कह सकते हैं कि एक पूरा विश्वविद्यालय है जो अलग से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देगा, उसमें दलित OBC और अनुसूचित जाति के लोग जाएंगे तो उनको आप आरक्षण नहीं देंगे? कैसे कर सकते हैं आप?